वेलकम बैक टू माय चैनल। बात कर रहे हैं शेल्टर फार्मा लिमिटेड आईपीओ। देखा जाए एक अपकमिंग आईपीओ जो इसी मंथ से इसी वीक से स्टार्ट होने वाला है, इसको रिव्यू करेंगे, डेट को देखेंगे और साथ साथ में कंपनी कितने प्राइस पे अपना आईपीओ लेकर आ रही है, आईपीओ लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए और साथ साथ में इसके अंदर क्या ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है और आज के डेट में इसके अंदर सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। इसको अच्छी तरह एनालाइज करेंगे और देखेंगे कितना चांसेस है इस आईपीओ के अंदर अलॉटमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा और साथ साथ में किसका कितना कोटा रखा गया है, QIB इसका है कि नहीं है, चेन्नई से कितना रखा गया है और साथ साथ में हम जैसे आप जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर्स है ये सारी चीज़ें सारी बातें इस वीडियो में डिस्कस करें। चलो देख लेते हैं शेल्टर फार्मा लिमिटेड आईपीओ का एक बार अच्छी तरह रिव्यू कर लेते हैं कि देखेंगे इसके अंदर कितना चांसेस रहेगा अलॉटमेंट मिलने का। उससे पहले कहूँगा जो फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहे हैं चैनल को लाइक कर दो, साथ साथ में सब्सक्राइब भी करते चलो। करें शेल्टर फार्मा लिमिटेड आईपीओ के बारे में। फिलहाल अगर इसकी डिटेल देखते ही एक नया अपकमिंग आईपीओ आ रहा है जो इसी मंथ से और इसी वीक से स्टार्ट हो जाएगा। 10 अगस्त से स्टार्ट होगा और 14 अगस्त को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। कंपनी जो अपना आईपीओ लेकर आ रही है 42 रुपीज़ पे अपना आईपीओ लेकर आ रही है। इसका भी फेस वैल्यू 10 रुपया पर शेयर रखा गया है। अगर इशू साइज़ के बारे में बात करते हैं तो एक छोटा सा ये आईपीओ है, 16 करोड़ का ये आईपीओ आ रहा है जिसकी लिस्टिंग हमको BSE SME पे लिस्ट होता हुआ दिखाई देगा क्योंकि ये भी एक SME आईपीओ है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ लॉट के अंदर ही ट्रेडिंग होती है। इसके अंदर भी एक लॉट के अंदर 3000 शेयर्स रखा गया है, यानी मिनिमम रिटेल एक लॉट ले सकता है और अगर आईपीओ में सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो एक लॉट लेंगे और उसके बाद अगर ये आईपीओ लिस्ट होता है तो उसके अंदर भी जो ट्रेडिंग होती है SME आईपीओ के अंदर वो भी सिर्फ और सिर्फ लॉट के अंदर ही ट्रेडिंग होती है। चलो आईपीओ की और भी क्या डिटेल है वो देख लेते हैं। उससे पहले कहूँगा जो फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहा है चैनल को लाइक करते चलो, साथ साथ में सब्सक्राइब भी करते चलो। एक नए अपकमिंग आईपीओ के बारे में, नाम है शेल्टर फार्मा लिमिटेड आईपीओ। अगर देखा जाए तो ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 2007 में। शेल्टर फार्मा लिमिटेड प्रीवियसली नॉन एज द शेल्टर फार्मेसी इज एंगेज्ड इन बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर हर्बल प्रोडक्ट के इन ह्यूमन फार्मा एज वेल एज वेटरनरी स्पेस के अंदर। और बात करते हैं कंपनी की मैन्युफैक्चर हर्बल मेडिसिन कवर द वेटरनी पोल्ट्री एंड ह्यूमन हेल्थ केयर के अंदर काम करती है। हेडक्वार्टर इसका हिम्मतनगर गुजरात के अंदर है और कंपनी इज ऑफर द कॉस्ट इफेक्टिव सुपेरियर सॉल्यूशन टू हेल्थ प्रॉब्लम ऑफ द ह्यूमन एंड एनिमल्स के अंदर। और साथ साथ में बात करते हैं कंपनी की डिटेल में और कंपनी की डिटेल में बात करते हैं। देयर आर द कॉम्प्रहेंसिव रेंज ऑफ हेल्थ सप्लीमेंट ऑफर्ड बाय द कंपनी फॉर द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन एंड पोल्ट्री आयुर्वेदा मीट्स मॉडर्निटी देयर इज़ द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द कंपनी। और डिटेल में बात करते हैं कंपनी की तो शेल्टर क्लिएंटेल कम्स फ्रॉम द रूरल सेमी अर्बन मार्केट के अंदर। चलो कंपनी की मेन चीज़ देख लेते हैं, फाइनेंशियल वगैरह क्या है लास्ट ईयर के वो भी देखेंगे। उससे पहले कहूँगा चैनल को लाइक करें। शेल्टर फार्मा लिमिटेड आईपीओ के फाइनेंशियल के बारे में देखा तो मार्च 2021 के अंदर कंपनी की टोटल असेट यहाँ पे लाख में दी गई, मैं करोड़ में बता रहा हूँ, 10 करोड़ थी। टोटल रेवेन्यू आया था 22 करोड़ का और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लॉस में था करीब 23 लाख का और नेटवर्थ कंपनी की 7 करोड़ की थी। रिजर्व एंड सरप्लस करीब 6 करोड़ 67 लाख का था और टोटल बोरिंग भी 46,000 की थी। देखा जाए तो फिलहाल आज के टाइम 1000। और बात करते हैं मार्च 2022 के बारे में तो टोटल असेट थी करीब 13 करोड़ की। टोटल रेवेन्यू आया था 30 करोड़ का और साथ साथ में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लास्ट ईयर के मुकाबले ये साल 1 करोड़ 84 लाख का हुआ था। नेटवर्थ हो गई थी 8 करोड़ 80 लाख की और साथ साथ में रिजर्व एंड सरप्लस भी कंपनी के पास 8 करोड़ का है और टोटल बोरोइंग भी देखा है तो करीब उधार कंपनी के ऊपर 13 लाख का है। और अभी करंटली ईयर के बारे में बात करते हैं तो करीब 21 करोड़ की टोटल असेट हो गई थी, 36 करोड़ का रेवेन्यू आया था और साथ में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 5 करोड़ 78 लाख का था। ज़बरदस्त ये आईपीओ है। नेटवर्थ 14 करोड़ की थी और साथ साथ में रिजर्व एंड सरप्लस 6 करोड़ 78 लाख का हो गया था और कंपनी के ऊपर उधार भी 1 करोड़ 78 लाख का हो गया था। चलो और कंपनी की और भी क्या डिटेल है वो भी देख लेते हैं, लेकिन एक बार अब फाइनेंशियल को समझ लेते हैं। रेवेन्यू देखा जाए तो 22 करोड़ से डायरेक्ट 36 करोड़ की हो चुकी है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो माइनस में था अब 5 करोड़ 78 लाख यानी 80 लाख तक का, यानी करीब 5 से 6 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट भी ईयर ऑन ईयर हो रहा है। और रिजर्व एंड सरप्लस भी कंपनी के पास 8 करोड़ से 6 करोड़ से 8 करोड़ तक का कंपनी के ऊपर रिजर्व एंड सरप्लस भी है, लेकिन थोड़ा बहुत उधार भी 1 करोड़ का वो मानने रखता। फिलहाल चलो देख लेते हैं आईपीओ की और भी क्या डिटेल है वो देख लेते हैं, यानी और भी डेट वगैरह देख लेंगे। उससे पहले कहूँगा चैनल को लाइक कर दो, साथ साथ में सब्सक्राइब भी कर दो। शेल्टर फार्मा लिमिटेड आईपीओ के बारे में देखा तो एक नया आईपीओ जो इसी वीक से और इसी मंथ से स्टार्ट होगा। 10 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा और 14 तारीख को ये आईपीओ मंडे के दिन क्लोज भी हो जाएगा। फेस वैल्यू 10 रुपये रखा गया। आईपीओ प्राइस जो कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है 42 रुपीज़ के ऊपर अपना आईपीओ लेकर आ रही है। और क्योंकि ये भी एक SME आईपीओ जिसके अंदर लॉट के अंदर ट्रेडिंग होती है, इसके अंदर भी एक लॉट के अंदर 3000 शेयर्स रखा गया है। टोटल इशू साइज 16 करोड़ का ये आईपीओ और पूरा की पूरा फ्रेश इशू देखने को मिल रहा है 16 करोड़ का। और बात करेंगे इसकी लिस्टिंग की तो हमको BSE
एसएमई पे लिस्ट होता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि ये भी एक एसएमई आईपीओ है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ लॉट के अंदर ही ट्रेडिंग होती है। और साथ साथ में इसका रिजर्वेशन देखा जाए तो अदर्स यानी एचएनआईएस का 50% रखा गया है और रिटेल का भी इसके अंदर, हम जैसे आप जैसे रिटेल का भी, दोनों का इसके अंदर 50% रखा गया है, यानी 50-50% रखा गया है। इसके अंदर क्यूआईबीज का कोई पोर्शन नहीं है। फिलहाल चलो आईपीओ की और भी क्या डिटेल है, लॉट साइज वगैरह वो भी देख लेते हैं। उससे पहले कहूँगा चैनल को लाइक करें। शेल्टर फार्मा आईपीओ के टेंटेटिव टाइम टेबल के बारे में फिलहाल देखा है तो ये आईपीओ 10 तारीख को स्टार्ट होगा, 14 को क्लोज होगा। उसके बाद मेन डेट आती है बेसिक अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट हमको फ्राइडे के दिन 18 अगस्त को देखने को मिलेगा। अलॉटमेंट कैसे चेक करते हैं, अलॉटमेंट की क्या स्ट्रेटजी रहेगी, वो भी वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। 21 तारीख को रिफंड हो जाएगा और 22 तारीख को ये हमारे डीमेट अकाउंट में आ जाएगा। उसके बाद मेन डेट आती है इसकी लिस्टिंग की। लिस्टिंग की डेट यहाँ पे 23 तारीख की है। लिस्टिंग गेन क्या रहेगा, लिस्टिंग स्ट्रेटजी क्या रहेगी, वो भी वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। बात करते हैं इसके लॉट साइज़ के बारे में। ये भी एक एसएमई आईपीओ जिसके अंदर मिनिमम रिटेल 1 लॉट ले सकता है, जिसके अंदर 3000 शेयर्स मिलेंगे। अमाउंट पे करना पड़ेगा 1,26,000 अमाउंट पे करना पड़ेगा। 1 लॉट से ज़्यादा ले रहे हैं यानी 2 लॉट ले रहे हैं तो एचएनआईएस कैटेगरीज में आ जाएंगे, और जिसके अंदर 6,000 शेयर्स मिलेंगे 2 लॉट के अंदर, और अमाउंट पे करना पड़ेगा 2,52,000 अमाउंट भी पे करना पड़ेगा। और साथ साथ में बात करते हैं प्रमोटर की होल्डिंग की। फिलहाल अगर देखा जाए तो अभी तक इसके अंदर जो प्रमोटर होल्डिंग थी करीब 85% तक की इसके अंदर प्रमोटर की होल्डिंग थी। अब इसके अंदर करीब 56-57% होल्डिंग हो जाएगी। चलो आईपीओ की और भी क्या डिटेल है वो देख लेते हैं। उससे पहले कहूँगा चैनल को लाइक करते चलो, साथ साथ में सब्सक्राइब भी करते चलो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसके माध्यम से अपना डीमेट अकाउंट ओपन करके शेल्टर फार्मा के अंदर पार्टिसिपेट करो, जो ये आईपीओ अच्छा पैसा बना के दे सकता है। वेलकम बैक टू माई चैनल। हम बात कर रहे हैं शेल्टर फार्मा लिमिटेड आईपीओ के बारे में। इसकी पर्सनल वेबसाइट के ऊपर लेकर आया हूँ, जहाँ पे इन्होंने अपने वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ हेल्थ एंड हैप्पीनेस करके इन्होंने अपना वेलकम किया हुआ है। और साथ साथ में बात करेंगे आईपीओ की डिटेल में, तो अलग अलग इनका जो प्रोडक्ट है वो अपनी वेबसाइट के ऊपर मेंशन करे हुए हैं। और साथ साथ में देखा जाए जो ये कंपनी जो काम कर रही है ह्यूमन हेल्थ केयर के अंदर और वेटेरिनरी हेल्थ केयर के अंदर काम करती है, यानी जानवरों के प्रोडक्ट वगैरह, जानवरों की हेल्थ के ऊपर भी काम करती है। अलग अलग प्रोडक्ट है, अलग अलग चीज़ें इनके पर्सनल वेबसाइट पे विजिट करके देख सकते हैं। फिलहाल चलो देखते हैं आईपीओ की और भी क्या डिटेल है वो देख लेते हैं। उससे पहले कहूँगा जो फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहा है चैनल को एक लाइक कर दो, साथ साथ में सब्सक्राइब भी करते चलो, ताकि नई नई वीडियोज़ नई नॉलेज में टाइम टू टाइम लेके आता रहूँ।